आज मैं खसूसी तौर पर कर्ज करना चाहता हूँ। आज उम्मत मुसलमान तकसीम है। आज मुसलमान ममालिक के पास मज़ाइल भी हैं, एटम बम भी हैं, बड़ी बड़ी फ़ौजें भी हैं, लेकिन कोई शख्स फ़लस्तीन के लिए इसराइल की बरबरियत इस वजह से है कि आज इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ किसी इशू पे इकट्ठे नहीं होते। आज पूरी दुनिया में आप जब इस्लामिक दुनिया में देखें तो मुसलमानों के पास वसाइल बहुत हैं, लेकिन वो फ़लस्तीनी बच्चे, वो औरतें वहाँ शहीद हो रहे हैं। मतलब इसराइल ने जो दुनिया में बदतरीन किसी के साथ सलूक कर सकता है, जो जंगी जराइम में है, हस्पताल पर हमला, घरों पे हमला जंगी जराइम में है। यूएन और जिनेवा कन्वेंशन को भी देखा जाए तो ये जंगी जराइम का मर्तकब है। लेकिन पूरी दुनिया इस्लामी में किसी शख्स ने ना यूएनओ को ये बात कही, ना आपस में कोई बैठ के ऐसा लायामल तय किया कि उनकी दादरसी हो सके। आज ज़रूरत है कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो और इकट्ठी होकर दुनिया में मुसलमानों के जहाँ जहाँ बैनुल अक़वामी सतह पे मसाइल हैं उसका हल किया जाए। यही दुनिया में पायदार अमन के लिए बात हो सकती है। अगर आज फ़लस्तीन के मसले को भी टेकअप ना किया गया तो मैं नहीं समझता कि ये मामला यहाँ रुक जाएगा। ये बैनुल अक़वामी अमल के लिए शदीद ख़तरा होगा। मेरी बैनुल अक़वामी सतह पर भी हुकूमत पाकिस्तान और इस उम्मत इस्लामिया के तमाम ममालिक से गुजारिश है कि खुदारा इसको देखें। यूएनओ से भी गुजारिश है कि फ़लस्तीन के मसले को टेकअप करें ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके, दुनिया का अमन ख़राब ना हो।